नमस्ते दोस्तों, अगर हैं भूत प्रेत बाधा से परेशान तो कराएं मेहंदीपुर बालाजी में अपना इलाज। मेहंदीपुर बालाजी में तो क्या है मान्यता और इतिहास, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं और हर मंदिर में हजारों लाखों की संख्या में भक्त हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। लेकिन उन सभी में से कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी चकाचौंध पूरे साल भर एक समान रहती है। मेहंदीपुर बालाजी भी उन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है इस मंदिर में दिव्य शक्ति हैं जो पीड़ितों को भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति दिलाती हैं। इस मंदिर के आसपास कई भयानक दृश्य देखने को मिल सकते हैं जो शायद ही मानव जीवन में कभी भी ना देख सकें। इस मंदिर और इसकी चमत्कारी शक्तियों को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। मैं स्वयं यहाँ पे 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन कई साल पहले मैंने स्वयं यहाँ की चमत्कारी शक्तियों को देख रखा है। लेकिन मैं भूत प्रेत बाधा से परेशान नहीं होके गई थी, मैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए गई थी। कहाँ पर है मेहंदीपुर बालाजी? राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ मेहंदीपुर नामक एक स्थान है। यही बालाजी का प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर जयपुर बांदीकुई जंक्शन है और बस से भी जा सकते हैं। बांदीकुई बस मार्ग पर जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 पहाड़ियों के बीच घाटी में स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। आप बस से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन बस मेहंदीपुर अंदर तक जाएगी, ट्रेन वहाँ तक नहीं। ट्रेन या तो आपको बांदीकुई उतरना पड़ेगा या फिर आपको दौसा उतरना पड़ेगा। वहाँ से आपको बस या टैक्सी करके मेहंदीपुर जाना पड़ता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास, कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक बहुत विशाल चट्टान से हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई थी। इसी आकृति को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में एक छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी भी समाप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि कई सालों पहले हनुमान जी और प्रेतराज अरावली पर्वत पर प्रकट हुए थे इस मंदिर, और यहाँ मौजूदा शक्तियों को बहुत चमत्कारी माना जाता है। इसलिए न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में यह मंदिर बहुत विख्यात है। मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से होश संभाला है, तब से इस मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुनती आई हूँ और जाकर देख भी लिया है। मान्यताओं के अनुसार बुरी आत्माओं और काले जादू से पीड़ित लोग, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। भूत प्रेत बाधा आदि शक्ति आदि समस्याओं के लिए इस मंदिर को एकमात्र मार्ग माना जाता है। यहाँ लोगों का अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है। शनिवार और मंगलवार को इस मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या लाखों तक पहुँच जाती है। कई रोगी को यहाँ जंजीरों में बांधकर मंदिर में लाया जाता है। यहाँ आकर इन पीड़ितों को देखकर सामान्य लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर में आते समय पीड़ित बहुत अलग व्यवहार करते हैं और जब इनका इलाज पूरा हो जाता है तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में घर लौटते हैं। वहाँ पर रुकाया भी जाता है, बुलाया जाता है इनको, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों। इस मंदिर में बालाजी के अलावा श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान भैरव की मूर्ति भी है। श्री प्रेतराज सरकार यहाँ पर दंड अधिकारी के पद पर आसीन हैं, जबकि भैरव भगवान कोतवाल के पद पर न्याय करते हैं। इस मंदिर में आकर ही पता चलता है कि प्रेत बाधा मनुष्य को किस प्रकार परेशान करती है। पीड़ित व्यक्ति को मंदिर में तीनों प्रतिमाओं के समक्ष प्रसाद अर्पित करना होता है। प्रेत भूत बाधा से पीड़ित आते हैं, वो यहाँ बाल खोल के औरतें भी चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं और सर घुमाते रहते हैं, और आदमी लोग भी जिनको भी भूत प्रेत बाधा हो वो सब ऐसे ही करते हैं। पीड़ित व्यक्ति को मंदिर में तीनों प्रतिमाओं के समक्ष प्रसाद अर्पित करना होता है। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं और बाकी प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। कहा जाता है इन जीवों के रूप में देवताओं के दूध प्रसाद ग्रहण करते हैं। बालाजी मंदिर को लेकर कुछ लोगों की मान्यता है कि केवल भूत प्रेत बाधा से परेशान व्यक्ति ही वहां जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव रखता हो वह मेहंदीपुर जा सकता है। मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद और उसके नियम। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में भोग अलग तरीके से अर्पित किया जाता है। यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। हालांकि कुछ भक्तगण तीनों को लड्डू का भोग लगा देते हैं। भूत प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों के लिए मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद किसी अमृत से कम नहीं है। प्रसाद का लड्डू खाते ही रोगी झूमने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेटने लगता है, अपना सिर घुमाने लगता है। इस तरह कई सारी असामान्य चीजें होने के बाद रोगी को बालाजी की शरण में ले जाया जाता है और उसकी परेशानी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है।
बालाजी मंदिर में सुबह और शाम लगभग कई घंटों तक पूजा होती है। मेहंदीपुर बालाजी का भोग। बालाजी महाराज के इस प्राचीन मंदिर में कई रूप में बालाजी को भोग लगाया जाता है। दरखास्त मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त को दरखास्त लगानी होती है। दरखास्त मंदिर परिसर के आसपास किसी भी दुकान पर मिल जाती है। इस दरखास्त में लड्डू, बतासे और घी होता है जो 10-15 रुपए की आती है। यह भोग पहले बालाजी महाराज को, दूसरा भैरव बाबा को और तीसरा प्रेतराज सरकार को अर्पित किया जाता है। इसके बाद दरखास्त अपने ऊपर से उतारकर मंदिर परिसर के बाहर एक स्थान पर वहाँ पशु पक्षियों के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद उसे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यह प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। भक्त को, जो रोगी है, पीड़ित है भूत प्रेत बाधा से, भक्त को आने और जाने की दरखास्त लगानी होती है। अगर समय ना हो तो उसके जो परिजन साथ में जाए वो भी लगा सकते हैं। अगर समय ना हो तो बार में ही दोनों दरखास्तें लगा लेनी चाहिए। अर्जी, किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाई जाती है। अर्जी 281 रुपये की लगाई जाती है, जिसमें बालाजी को लड्डू, भैरव बाबा को काली उड़द और प्रेतराज सरकार को चावल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है अर्जी स्वीकार होने के बाद भक्त बाबा के दरबार में सवामनी भी करते हैं। अर्जी का भोग 7:30 से 12 बजे तक लगाया जाता है। यह प्रसाद केवल पीड़ितों को ही खिलाया जाता है। सवामनी, मनोकामना पूरी होने पर, पीड़ित के ठीक होने पर सवामनी का भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद में हलवा, पूड़ी एवं लड्डू पूड़ी का भोग लगाया जाता है। इस भोग को स्वयं दरबार आकर लगवाना चाहिए। राजभोग, यह भोग मंदिर परिसर में ट्रस्ट द्वारा लगाया जाता है। यह भोग बालाजी महाराज को लगाया जाता है, फिर सभी भक्तों को दर्शन के बाद दिया जाता है। राजभोग श्री बालाजी महाराज के भवन से मिलता है। इस प्रसाद को सभी भक्तों को खाना चाहिए। साथ ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में वर्जित कार्य। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वह भूलकर भी इन गलतियों को ना करे। ये कार्य मंदिर में सख्त रूप से वर्जित। कभी भी मंदिर से बाहर निकलें तो पीछे मुड़कर ना देखें। खासकर प्रसाद का दोना उतार कर फेंकने के बाद मंदिर के आसपास किसी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को छूने की कोशिश करनी चाहिए। अपने घर जाते समय वहाँ का प्रसाद या कोई भी खाने पीने की वस्तु साथ में लेकर ना आए। मंदिर से घर वापस आते समय सभी खाने की चीजें, पानी आदि को वहीं निकाल देना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी से खाने की चीजें वापस लाना अच्छा नहीं होता। कहते हैं ऐसा करने से भूत प्रेत और प्रेत बाधाएं हमारे घर तक चली आती है, इसलिए इस बात का ध्यान रहे। झूठा मुंह करके भी नहीं आए, वहाँ पहले से तय कर लें, अपने घरों के सदस्यों को बोल दें। ये भी नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे कि चलो चलो भूत प्रेत साथ में चले आते हैं। इन बातों का ध्यान, कोई भी प्रसाद वगैरह कुछ भी चीज नहीं लेके आए। खाने के बाद भी कुल्ला कर लें, क्योंकि वहाँ पे अनेकों कुओं में प्रेत बाधा से पीड़ित लोग गिर चुके थे। वहाँ पे जाल लगाया हुआ है कुओं में, जिनके भूत प्रेत निकलते हैं वो वहीं पर रहने लग जाते हैं। इन बातों का ध्यान रहे। ग्रंथों के अनुसार ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इसकी मान्यता भी पूरे देश में फैली है। अब इसे चमत्कार समझे या विज्ञान, मेहंदीपुर बालाजी में आने पर परेशानियां ठीक होती हैं। भूत प्रेत बाधा पीड़ित स्वयं अपने पैरों पर चलकर घर को लौट जाता है, वो भी सही सलामत, बिल्कुल ठीक होके। आप बालाजी के मंदिर में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके पीछे ही भूत पिशाच वाले जो लोग होते वो झूम रहे होंगे, लेकिन डरे नहीं, घबराएं, क्योंकि आप बालाजी के समक्ष हैं, कुछ नहीं होगा आप। अगर आपके भी कोई रिश्ते में या घर में कोई इस भूत बाधा प्रेत से परेशान है तो अवश्य जाएं मेहंदीपुर बालाजी। आपका जो भी पीड़ित होगा वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाएगा। ऐसे हैं मेहंदीपुर बालाजी, सबको ठीक कर देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों। जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज, जय कोतवाल भैरव, जय श्री प्रेतराज सरकार। सबकी परेशानी दूर करना। और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्ते दोस्तों।